स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज हिस्ट्री में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे होंगे। ठीक है, आज हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान की जो हमारी उद्देशिका है वो उद्देशिका क्या है और उसका मकसद क्या होता है। देखिए, कोई भी संविधान जो होता है, किसी भी देश का जो संविधान होता है उसकी जो शुरुआत होती है उसकी शुरुआत उद्देशिका से होती है। उद्देशिका हमें ये बताती है कि इस संविधान का मूल उद्देश्य क्या है, ये संविधान के मूल तत्व क्या हैं, किस मूल आधार पर ये संविधान चलेगा। तो उद्देशिका में उन सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से भारत का जो संविधान है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी उद्देशिका में क्या चीज़ें शामिल होती हैं और उसके मूलभूत तत्व क्या हैं, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं कि भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही भारतीय संविधान की उद्देशिका लिखी हुई है। हम भारत के लोग, किसके लोग, मतलब ये संविधान जो बना रहे हैं वो कौन बना रहा है? हम भारत के लोग। मतलब यहाँ पर संविधान बनाने का काम किसी एक संविधान सभा ने तो किया है, लेकिन वो किसकी तरफ से है? वो समस्त भारतीय लोगों की तरफ से, क्योंकि वो सभी प्रतिनिधि थे ना, जितने संविधान सभा के सदस्य थे वो 10 लाख जनसंख्या के आधार पर चुने गए थे। तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा तो वो सभी क्या थे? वो सभी हम लोगों के प्रतिनिधि थे। इसका मतलब जो हमारा संविधान है वो किसके द्वारा? वो हम भारत के लोग, ठीक है, सभी लोग जितने इंडिया में हैं, भारत में हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग क्या कर रहे हैं? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है भारत अपने निजी मामलों में अधिकार लेने में पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उस पर किसी अन्य देश का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी, समाजवादी का मतलब होता है कि देश की जितने भी संसाधन होंगे उन संसाधनों पर सभी नागरिकों में समान रूप से बंटवारा होगा, मतलब सभी का उस पर समान अधिकार होगा। ये होता है समाजवादी का मतलब। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। उस संविधान संशोधन में कुछ शब्द जो है उद्देशिका में डाले गए थे, उसके बारे में हम बता रहे हैं। वो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं तो समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में डाले गए थे। तो समाजवादी का मतलब होता है कि देश के संसाधनों पर सभी को समान रूप से अधिकार है, सभी का अधिकार है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि भारत सरकार का अपना कोई निजी धर्म नहीं होगा, भारत सरकार सभी धर्मों को समान रूप से आदर देगी। ये होता है पंथ निरपेक्ष का मतलब भारत सरकार सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देगी या आदर देगी, वो होता है पंथ निरपेक्ष का महत्व। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का मतलब जब भारत का जो शासन होगा वो लोकतंत्र के आधार पे होगा, मतलब भारत का जो कहने का मतलब शासक होगा वो भारत की जनता द्वारा चुना जाएगा। ये होता है लोकतंत्रात्मक। ठीक है, तो भारत का शासन कैसे चलेगा? लोकतंत्र के आधार पर चलेगा। भारत के लोगों की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से भारत का शासन चलेगा। ये होता है लोकतंत्रात्मक। गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य का मतलब होता है सभी राज्यों का समूह। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। गण माने होता है संघ, मतलब भारत राज्यों का एक संघ है तथा उसके समस्त नागरिकों को, मतलब भारत के समस्त नागरिकों को जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, कहने का मतलब हमारा जो संविधान है वो भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक मतलब सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय प्रदान करेगा। कैसे?
समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करेगा, आर्थिक न्याय प्रदान करेगा और राजनीतिक न्याय प्रदान करेगा। आर्थिक का मतलब होता है सभी को धन अर्जित करने का समान अवसर प्रदान किया जाएगा। राजनीति में भाग लेने के लिए समान सहभागिता दी जाएगी, वो होता है राजनीतिक न्याय। विचार कहने का मतलब भारत देश के जितने भी नागरिक होंगे उनको अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। विश्वास का मतलब होता है उनको अपने विश्वास, जो उनका निजी विश्वास होता है, जो फेथ होता है, उसको वो प्रकट कर सकते हैं, उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मतलब भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, उस पर किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होगा, उसको अपनी पूजा पद्धति को करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, कहने का मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अधिकार होगा। और अवसर की समता का मतलब होता है उसको किसी भी क्षेत्र में भारत में समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ये प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है, अपना एक स्वाभिमान होता है। उन स्वाभिमान को भी प्राप्त करने का अधिकार हमें जो है भारतीय संविधान देता है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, राष्ट्र की एकता और अखंडता कहने का मतलब राष्ट्र की एकता बनाए रखने और उसको अक्षुण्ण बनाए रखने, उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं, आत्मार्पित कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं। कहने का मतलब भारत का जो संविधान पूर्ण रूप से उसको अधिनियमित कर दिया गया था, उसको स्वीकार कर लिया गया था, वो डेट थी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया गया था, उसको आत्मार्पित कर लिया गया था, उसको अधिनियमित कर दिया गया था। और 26 जनवरी कुछ अधिनियम को छोड़कर बाकी अधिनियम जो है 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और उस समय लागू भी हो गए थे। लेकिन जो भारत का संविधान पूर्ण रूप से जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये है भारत का संविधान की उद्देशिका, जिसमें कि सभी चीजें पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दी गई हैं कि इस संविधान का मूल उद्देश्य क्या होगा। इन उद्देश्यों को किसी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये उद्देशिका हो गई। आगे हम बात करेंगे इसके आगे क्या होता है, भारत में कितने आर्टिकल मतलब भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं, कितना मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, मतलब सभी चीज़ों पर पूर्ण रूप से डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें और आप अपने ज्ञान अर्जन करते रहें और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। और वीडियो को शेयर कर दिया करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। मिलेंगे, चलिए, धन्यवाद।